जय माता की। बच्चों, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। सीरीज हम लोग चला चुके हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो 2 नवंबर 2018 का सेट पेपर है, उसी के मैं प्रश्न आज लेकर आया हूं। आइए, पहला प्रश्न उसका दिया गया है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भरते हैं और एक तीसरा पाइप है जो टंकी को 8 घंटे में पूरा खाली कर देता है। तो आपको बताना है अगर वो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो उस टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे या कितना समय लगेगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 24 घंटे, 25 घंटे, 50 घंटे और 34 घंटे। आप प्यार से बनाइए, देखते हैं आप इसको कितनी जल्दी बना लेते हैं। शायद आपने बना लिया होगा। आइए बच्चों, इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है। ए 10 घंटे में काम को समाप्त करता है, बी 15 घंटे में काम को समाप्त करता है, ये भर रहे हैं। लेकिन जो सी है वो 8 घंटे में खाली कर देता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका लासा ले लेना है। तो लासा जैसे हमने लिया वो आ गया कितना, 120। ठीक है, 10, 15, 8 का क्या ले लेना है, लासा ले लेना है। लासा कितना आ गया बच्चों, 120 आ गया। आप भाग करा दीजिए, कितनी बार गया, 12 बार गया। 15 से आप भाग कराइए 120 का, कितनी बार गया, 15 × 120। 8 का भाग कराइए तो आपका कितना गया, जैसे आप कराएंगे तो 15 × 120, ये 15 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ये निकलता है बच्चों, ये क्षमता निकलती है। एक की क्षमता कितनी है, 12। अगर ये टोटल यूनिट वर्क कोई है, जैसे हम इसका नाम देते हैं कि रोटी टोटल कितनी बनानी है, 120 रोटी बनानी है। उसमें से ए की क्षमता कितनी है कि एक दिन में वह 12 रोटी बना लेगा। बी की क्षमता कितनी है, 8 रोटी बना लेगा, मतलब 8 लीटर पानी भर लेगा। लेकिन सी खाली कर देगा। इसकी क्षमता कितनी है, 15 लीटर की, 15 रोटी बनाने की इसकी क्षमता है। अच्छा, तो ये दोनों तो मिलकर के भर रहे हैं, तो आप इनको ऐड कर दीजिए। 12 और 8 मिलकर कितना हो गया बच्चों, 20। लेकिन जो सी है वो तो खाली कर रहा है, इसलिए हम इस सी को क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। तो हमने देखा टोटल 5 लीटर पानी, 5 यूनिट पानी भर रहा है, लेकिन मुझे भरना कितना था, टोटल वर्क कितना करना था, 120। तो हम इस वाले डाटा को भाग करा देते हैं 5 से। समझ में आया। सबसे पहले इसका लासा ले लेंगे। लासा निकलने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों भर रहे थे, ये खाली कर रहा है इसलिए घटा देंगे। 20 में 15 गया 5, जो भी आ जाता है उसको हम लोग भाग करा देते हैं। आप भाग कराइए, 5 दूना 10, 5 को 20, 24 घंटे में आपका पूरा का पूरा जो हौज है, जो पूरा की पूरी टंकी है, वो भर जाएगी। आइए बच्चों, देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। इसको बनाने का प्रयास करिए, दोबारा वीडियो को रोककर दोबारा इसको बनाने का प्रयास करिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, ये आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है, अब इसको प्यार से बनाइए। देखिए कितनी जल्दी आप इसको बना लेते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ वर्गमूल निकालना है। मैं एक अलग क्लास ले लूंगा, वर्गमूल और घनमूल, इनकी अलग अलग क्लासें मैं डाल दूंगा। अभी आप इसको सेट पेपर है इसलिए आप इसको बनाइए। √42 25 का वर्गमूल क्या होगा, √12 25 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल निकाल लीजिए। फिर इन दोनों को आपस में घटा दीजिए और 6 आप उसमें जोड़ दीजिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम जानते हैं जिसके लास्ट में 25 होता है वो कैसे होते हैं, उनका वर्गमूल कैसे सॉल्व होता है। तो जिसमें 25 होते हैं उसमें हम लोग 5 तो ले ही लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 15 का वर्ग है तो हम लोग 25 लिख लेंगे। जो 1 है, 1 के आगे क्या आता है, 2, तो 2 का इसमें गुणा करा लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2 1 कम 2, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया कितना, 225, या 225 का वर्गमूल कितना हो गया, 15। ठीक है। आइए, अगर यहाँ 25 का वर्ग पूछा जाए तो मैं 25 अपने आप लिख दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है, दहाई के स्थान पर 2, तो 2 के आगे क्या आता है, 3, तो 2 का गुणा 3 में करा दीजिए, 2 3 6, ये आ गया 625। 25 का वर्ग या 625 का वर्गमूल पूछा जाए तो कितना आ गया, 25। अगर मैं यहाँ 35 लिख दूं बच्चों, ये सिर्फ 5 वाले ही इकाई के साथ लागू होगा। जैसे ही 35 लिखा तो आप 25 आप अपने आप लिख दीजिए। 3 के आगे क्या होता है, 4, तो 3 चौकू 12, 1225 हो गया। ऐसे यहाँ पर दिया था आपका 25, तो मैं जान गया यहाँ 5 तो होगा ही होगा, लेकिन 12 है तो क्या हुआ होगा, यहाँ 3 हुआ होगा।
ये 3 हुआ होगा तो 3 के आगे क्या आता है 4, तो 3 चक्कू 12, देखो 12 25 है, 12 25 किसका आ गया 35 का आ गया। ऐसे बच्चों अगर आप 42 25 का निकालें तो मैं जान गया 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6, मैं जान गया ये 65 का है, तो 65 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 अपने आप लिख लेंगे, और 6 के आगे क्या आता है 7, तो 6 सत्ते 42, तो वास्तव में किसका दिया था 65 का दिया था। ये दिया है 65 का, ये दिया है 35 का, और 6 आपको लेस करने हैं। तो जैसे ही आपने लेस किया यहाँ पर, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 30 आ गया, और 30 में आपने 6 जोड़ दिया, इन दोनों का अंतर कितना आया 30, और 30 में 6 जोड़ दिया कितना आ गया 36 आ गया। समझ पा रहे बच्चों? फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, 4225 वर्गमूल होता है किसका 65 का, मैंने आपको निकाल के बता दिया है। 1225 किसका होता है 35 का होता है, दोनों आपस में आप घटा लीजिए, आपका आया 30, और एक 6 एक्स्ट्रा दिया तो आप 6 को जोड़ दीजिए, उत्तर आपका आ गया 36। क्लियर है बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आइए बच्चों, एक यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे दिया गया है आपके सामने, आप इसको बनाइए। बच्चों त्रिकोणमिति में सिर्फ आपको कुछ अगर नियम मालूम है तो आप आसानी से इनको बना सकते हैं। देखिए पहले तो इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत अगर टाइम आपको ना मिले तो बहुत बनाने का प्रयास भी मत करिए, आंसर एक आ जाता है। मोस्टली क्वेश्चनों में ऐसे में प्रश्न का उत्तर एक ही आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप एक बार बना के देखेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है और क्वेश्चन कम आपने किए हैं तो आप इस पर चांस ले सकते हैं। देखिए बच्चों, साइन 12 cos 18 sec 78 cosec 72 ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं तो आप जानते हैं, कुछ आप नियम यहाँ पे जान लो कि जैसे साइन थीटा है तो आप उसको मत चेंज करिए, ऐसे रहने दीजिए। कॉस है उसको मत चेंज करिए, ऐसे रहने दीजिए। ये भी चेंज होंगे, लेकिन जैसे टैन होता है तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाता है बच्चों साइन थीटा अपान कास थीटा, या इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है टैन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1 अपान कॉट थीटा। अगला साइन कॉस टैन, अगर कोसेक को आप चेंज करेंगे तो इसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कोसेक थीटा। ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। सेक थीटा के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, या कास इधर जाएगा तो सेक नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा। अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है तो कॉट टैन का उल्टा होता है बच्चों, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, या इसको आप 1 अपान टैन थीटा भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये कुछ कॉन्सेप्ट है, अब इनको ध्यान रखना, बेसिक है, आराम से इसको बना लेना, बस इसी से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही साइन 12 लिखा और कॉसेक 72 लिखा, मैं जान गया ये वास्तव में लिखा है कि साइन 12 बटे जो कास आएगा नीचे, तो कास का में चेंज हो जाता है, हम जानते हैं साइन में चेंज होता है, तो साइन 72 लिखा है। चाहे हम इसको कॉसेक 72 लिखें, चाहे बटे में साइन 72 लिखें, बात एक ही है। अब जानते हैं कि कॉसेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपान साइन, और थीटा की जगह पर क्या है 72 है तो 72 लगा दिया, तो ये बटे में आ गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? यहाँ पर क्या दिया था cos 18 दिया है तो cos 18 लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए सेक, तो सेक काहे में चेंज हो जाता है 1 अपान कॉस, थीटा की जगह पर 78 दिया है तो आप इसको cos 78 लिख दीजिए। हम जानते हैं कि अगर 90 माइनस थीटा में कोई वैल्यू होती है तो साइन का उल्टा कास, कास का उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, ये हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर साइन 72 दिया है तो इसको अगर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे तो ये तो रहेगा साइन 12, यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे, या इसको भी साइन 12 को भी यहाँ पे चेंज किए ले रहे हैं। साइन 90 माइनस कितना हम 90 में घटा दें कि ये 12 ही रहे, 78 घटा दें तो 12 ही रहेगा। जैसे ही हमने 78 घटाया, हम जान गए 90 में 78 घटाएंगे तो 12 ही रहेगा, लेकिन इसको करने से साइन 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है
कॉस थीटा होता है। इसको भी आप चेंज कर लीजिए। साइन 72 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18। 90 माइनस 18 करने पर 72 आ जाएगा। अगर 90 में 18 घटाओगे तो 72 आ जाएगा। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाकर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, अर्थात कॉस 18 हो जाएगा। जो लिखा है इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। कॉस 18 हो गया, cos 78 हो गया। ये सिर्फ मैं 2-3 स्टेप जो लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना आप यहीं पर 1 सेकेंड में बना सकते थे। आप जान गए कि ये आपस में कट जाएंगे सब। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कैसे कट रहा है। साइन 90 माइनस थीटा बच्चों cos थीटा, तो cos 78। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बच्चों cos 18। यहाँ पर पहले से दिया है cos 18 बटे cos 78, तो cos 18 कैंसिल हो गए। cos 78 कैंसिल हो गए। रिजल्ट आपका कितना आ गया? 1। तो डी नंबर इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? तो त्रिकोणमिति का ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, एक आपका एवरेज का प्रश्न आ चुका है। ये भी आपके सेट में आया हुआ है। आप इसको बनाइए। देखिए कितनी जल्दी आप इसको बना लेंगे। 25 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। उनमें से 3 बच्चे चले गए हैं कक्षा छोड़ के, 11, 12, 13 वर्ष के चले गए हैं। तो बताना है इनके जाने के बाद अब औसत में क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन तो 2 सेकंड का है। आप प्यार से केवल देखिए जा कितने लोग रहे। 3 लोग जा रहे हैं। औसत से उनकी तुलना करा दीजिए। ये औसत से 1 कम है, यह ठीक औसत के बराबर है, लेकिन यह 1 औसत से ज़्यादा है। यह कम है और यह ज़्यादा है। दोनों आपस में कट गए और ये तो पहले ही शून्य था, तो शून्य इज राइट आंसर। क्या हुआ? आप सिर्फ ये देख लीजिए कि औसत में मुझे परिवर्तन बताना है, तो औसत में परिवर्तन हो क्या रहा है। औसत है कितना? 12 है। तो इसने तो 1 कम कर दिया क्योंकि यह 11 साल का था, तो इससे 1 कम है 12 से। यह ठीक 12 साल का, तो इसने के जाने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना कमी होगी ना वृद्धि होगी। लेकिन यह 13 साल का है। यह औसत से ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? 1। यह 1 ज़्यादा है, यह 1 कम है। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। हमारा औसत क्या हुआ? कुछ नहीं, औसत सेम वही रहा। आइए बच्चों, इसको बेसिक से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको कैसे बनाएंगे। मेरा लेकिन कोशिश यही है कि आप कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ सवाल ऐसे हों, कुछ क्या मोस्टली सवाल ऐसे हों जिनमें आप पेन कम से कम यूज करें। आइए मैं देखता हूँ कि 25 छात्रों की औसत आयु कितनी है। तो 25 को आप 12 से ऐसे ही करते हैं। 25 को 12 से आप मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितना आ गया? 25 दूना 50 और 25 से कम 25, 25 5 30, 300 आ गया। टोटल जितने 25 लोग थे उनकी जो कुल उम्र आ गई वो कितनी है बच्चों? 300 है। उसमें से 3 बालक चले जाते हैं। कौन कौन से? 11 + 12 + 13 वर्ष के चले गए। तो कितना हो गया ये? 13 33, 33 1 34, 35 36। क्या हुआ? 3 2 5 1 6 और 1 2 3 36। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? तो जैसे ये चले गए आप घटा दीजिए। जैसे आपने घटाया तो यहाँ पर तो 4 बचा, 9 से 3 गया आपका 6 बचा और यहाँ पर 2 बच गया, 264 आ गया। लेकिन लोग कितने बचे? 25 लोग थे, 3 लोग चले गए, तो लोग कितने बचे? 22। अब 22 लोगों की कुल उम्र कितनी आ गई है आपकी? 264 आ गई है। हमें तो औसत उम्र बतानी है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 22 से भाग करा देते हैं। भाग कराइए। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 4 बचा, घर चौक 44, 12 दूना 24। तो हमारा नया औसत जो आ गया है वो 12 आ गया है। अच्छा, तो पुराना औसत क्या था? पुराना भी तो 12 था। इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं है, शून्य हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? तो आगे चल के आप धीरे धीरे ऐसे बनाइए। मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। बाकी अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे कि क्लास लंबी चलाइए तो लंबी भी चलाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा संभवतः। बार बार जिन बच्चों को नहीं आया है वो वीडियो को रोक करके धीरे धीरे बनाने का प्रयास करें। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।